प्रिय बच्चों, मैं सुधेंद्र मिश्रा आज आप लोगों को कक्षा 6 हिंदी साहित्य पाठ 3 जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वच्छ पर्यावरण बनाने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें हमारे देश के प्रति हमारी क्या कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए और हमें इसमें क्या सहयोग देना चाहिए, आदि बातों पर ध्यान दिया गया है। इनमें विद्यालय में आप कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं, घर में आप कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं, सड़क की कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं और नदी नालों आदि में कैसे सफाई रख सकते हैं, आदि आदि बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत बताई है। लेखक कहता है, खेल कूद कर लौटी प्रतिभा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया। प्रतिभा नाम की एक लड़की थी जो कि खेल कूद करके घर वापस आई थी और जैसे ही उसने प्रवेश किया वैसे ही उसके कानों में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ें सुनाई पड़ी। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम अवश्य सुना होगा। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े फिल्म के महानायक हैं जो कि अक्सर सरकारी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी। श्री बच्चन जी टेलीविज़न पर किसी स्वच्छता अभियान के विषय में बात कर रहे थे। पहले तो प्रतिभा को लगा कि शायद वह भी टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले सैकड़ों विज्ञापनों की तरह ही एक विज्ञापन होगा। सर्वप्रथम तो उसने ये सोचा कि बहुत से विज्ञापन टेलीविज़न पर दिखाए जाते रहते हैं, हो सकता है उसी विज्ञापन में से ये भी विज्ञापन हो, एडवर्टाइजमेंट। परंतु शीघ्र ही उसे यह आभास हो गया। आभास होना का मतलब महसूस होना, अनुभव होना। यह अनुभव हो गया कि वह विज्ञापन कुछ अलग है। जो विज्ञापन अमिताभ बच्चन जी दे रहे थे वो विज्ञापन अन्य विज्ञापनों की अपेक्षा भिन्न था, क्योंकि उसमें देश की छवि सुधारने की बात की जा रही थी। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। उसके मन में जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि देश की छवि का स्वच्छता से क्या संबंध हो सकता है। देश की छवि का स्वच्छता से क्या मतलब। आज रविवार था, इसलिए पिताजी भी घर पर ही थे। प्रतिभा तुरंत उनके पास पहुंची और उनसे बोली, अर्थात पिताजी से बोली, पिताजी हमारे स्वच्छ रहने से देश की छवि कैसे सुधरेगी। उसने पिताजी से अपने प्रश्न किया कि पिताजी हमारे स्वच्छ रहने से देश की छवि कैसे स्वच्छ होगी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अचानक यह प्रश्न सुनकर पिताजी बोले, मैं कुछ समझा नहीं बेटी, अर्थात मैंने तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो, तुम्हारे प्रश्न पूछने का क्या तात्पर्य है। प्रतिभा ने कहा, देखिए ना पिताजी, टेलीविज़न पर अभी अमिताभ बच्चन जी कह रहे थे कि स्वच्छता से देश की छवि सुधर सकती है। छवि का मतलब होता है देश की तस्वीर, देश की प्रतिभा कैसे सुधर सकती है। पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी अमिताभ बच्चन जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वह देश को स्वच्छ रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही योजना जिसका नाम है स्वच्छता अभियान है। अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं उसका नाम है स्वच्छता अभियान और उसी स्वच्छता अभियान का विज्ञापन अमिताभ जी कर रहे हैं। प्रतिभा के मन में इस योजना के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ गई। अब वह इसके बारे में जानने की और भी उत्सुक हो गई। वह बोली, अच्छा पिताजी, यह काम तो सरकार का है, अर्थात सफाई रखने का कार्य तो सरकार का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसने प्रश्न किया अपने पिताजी से कि सफाई का कार्यक्रम लागू करना और क्रियान्वित करना ये देश की सरकार का काम है, इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। पिताजी ने समझाते हुए प्रतिभा से कहा। अब पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा,
बेटी जिस प्रकार यह हमारा घर है और इसे स्वच्छ और सुंदर रखने का दायित्व हमारा है। दायित्व माने जिम्मेदारी, दायित्व का मतलब जिम्मेदारी हमारी है। उसी प्रकार यह देश भी हमारा है। जिस प्रकार से हम अपने देश को स्वच्छ रखते, अपने परिवार या घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार से इस देश को भी स्वच्छ रखने का उत्तरदायित्व हमारा है। इसको स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है कि इसको सरकार ही साफ करेगी, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम देश की भी सफाई करें। जिस तरह से घर की सफाई करते हैं उसी तरह से देश की भी सफाई करने का अभियान चलाएं। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, यदि हम घर के बाहर या सड़कों पर कूड़ा, कागज, गंदगी आदि न फेंकें, केवल कूड़ेदान में ही डालें, तो न केवल हम अपने मोहल्ले, शहर और देश को साफ रखने में अपना योगदान देंगे, बल्कि सफाई कर्मचारी भी अपना काम सही ढंग से कर सकेंगे। पिताजी ने उसे समझाया कि यदि हम सड़क पर कूड़ा करकट न फेंकें, कागज और गंदगी आदि न फेंकें और उसको ले जा कर के केवल कूड़ेदान में ही डालें, तो न केवल हम अपने मोहल्ले और शहर और देश को साफ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं, बल्कि सफाई कर्मचारी भी अपना काम सही ढंग से कर सकेंगे। उन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पिताजी की बातें सुनकर प्रतिभा बोली, लेकिन पिताजी, हम तो कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालते हैं, बाहर या सड़क पर तो कभी नहीं फेंकते, यानी हम तो अपना योगदान दे ही रहे हैं। पिताजी ने फिर समझाते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन हमारा योगदान हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब होता है क्षमता, हमें अपने क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। प्रतिभा बोली, मैं समझी नहीं पिताजी। पिताजी ने उसे समझाते हुए आगे कहा, देखो, या तो तुम जानती हो कि न केवल अपनी बल्कि आसपास की स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है। केवल अपने घर की सफाई कर लेने से साफ नहीं हो जाएगा, अपने आसपास की भी सफाई रखना चाहिए। आसपास की स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ क्या हम दूसरे लोगों से भी इस बारे में बात करते हैं? अर्थात हमें अन्य लोगों से भी साफ सुथरा रहने के लिए, साफ सफाई करने के लिए कहना चाहिए और उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। क्या हम उन्हें इसकी जानकारी देते हैं? यह भी महत्वपूर्ण है। अर्थात हमें उनको भी इस बात की जानकारी देना चाहिए कि आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, आसपास की सफाई रखनी चाहिए, ताकि आसपास कोई गंदगी ना हो, और गंदगी नहीं होगी तो मतलब जब मक्खी मच्छर आदि जन्म नहीं लेंगे और रोग नहीं फैलेगा, इत्यादि बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रतिभा बोली, पिताजी, हमें अपने स्कूल, खेल कूद और पढ़ाई से वैसे ही समय नहीं मिलता, फिर हम इसके लिए कहाँ से समय निकालेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी। पिताजी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके लिए हमें समय अवश्य निकालना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के बाद भी कुछ समय इनके लिए भी निकालना चाहिए। वैसे भी ये तुम प्रतिदिन केवल एक व्यक्ति से 2 मिनट इसके बारे में बात करोगी, किसी भी व्यक्ति से केवल 2 मिनट बात करोगी, तो एक वर्ष में तुम 365 लोगों को स्वच्छता के विषय में जागृत कर सकोगे। अगर एक व्यक्ति से 2 मिनट बात हुई तो एक वर्ष में 365 लोगों से बात हो जाएगी। इस प्रकार यदि हर एक स्थान पर कुछ और लोग भी यही करने लगे तो साल भर में उस जगह की काया पलट जाएगी। काया पलट जाना का मतलब अत्यधिक बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा और इसका सीधा असर हमारे देश की स्वच्छता पर पड़ेगा। प्रतिभा ने तुरंत कहा, हाँ बेटी, स्वच्छता अभियान की सफलता देशवासियों के सहयोग पर बहुत निर्भर करती है। अगर देश के निवासी, देश के नागरिक इसमें सहयोग करें तो सफलता मिल सकती है। एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं। पिताजी बोले, यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इस अभियान में
गांवों, शहरों, नदियों आदि की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमें केवल अपने आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज नदियों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाई अभियान चलाना चाहिए। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों तथा सड़कों की सफाई, शौचालयों का निर्माण आदि जैसी योजनाओं से देश के बुनियादी ढांचे को बदलना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। बुनियादी का मतलब होता है आधार। बुनियादी का मतलब होता है आधार। अच्छा पिताजी, एक बात बताइए कि स्वच्छ भारत किसका सपना था? उसने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि स्वच्छ भारत अभियान किसका सपना था? पिताजी बोले, स्वच्छ भारत का स्वप्न गांधी जी ने देखा था। स्वच्छ भारत का पहला सपना गांधी जी ने देखा था। उनका कहना था कि स्वच्छता ईश्वर की पूजा करने के समान है। व्यक्ति ईश्वर की पूजा करे या ना करे, अगर आसपास की साफ सफाई रखता है तो ईश्वर की पूजा के बराबर है। इसलिए 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर ही भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया था। ये अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के 145वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्रियान्वित किया गया था। यह देशभक्ति की भावना से प्रेरित अभियान है। यह अभियान देशभक्ति से प्रेरित है, जिसे सफल बनाना प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाने का उद्देश्य रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी सरकार 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाने का उद्देश्य रखा था। भारत के राष्ट्रपिता को उनके 150वें जन्म दिवस पर सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि यही होगी। पिता ने और भी अनेक जानकारियां दी। आओ आज से हम यह प्रण लेते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने घर के आसपास और बाहर स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देंगे और प्रतिदिन एक व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, अर्थात बातचीत भी करेंगे। पिताजी ने चर्चा को समाप्त करते हुए कहा, अवश्य पिताजी, आज से मैं अपने मित्रों को भी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए प्रेरित करूंगी। प्रतिभा ने भी अपने पिताजी की हाँ में मिलाया और कहा कि पिताजी, मैं आज से अपने मित्रों को भी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए कहूँगी या प्रेरित करूँगी। प्रतिभा ने उत्साहित होकर कहा और सफाई करने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।